क्या आप जानते हैं कि भारत के समुद्र के अंदर एक पूरी की पूरी प्राचीन नगरी डूबी हुई है? जी हाँ, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया एक ऐतिहासिक रहस्य है। ये नगरी है थी द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की वो स्वर्णिम नगरी जिसके बारे में महाभारत और पुराणों में वर्णन मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में समुद्र में डूबी है कृष्ण की द्वारका? वैज्ञानिकों को कैसे मिले इसके सबूत? आज इसकी क्या स्थिति है? आज के इस वीडियो में हम द्वारका नगरी के रहस्य को पूरी डिटेल में समझेंगे, तो बने रहिए अंत तक। द्वारका नगरी का जिक्र वही महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराणवान में मिलता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने इसे समुद्र के बीच बसाया था, जो सोने और विशाल महलों से भरपूर थी। लेकिन जब कृष्ण ने देह त्यागी, तब ये नगरी समुद्र में डूब गई। महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार यादवों के आपसी युद्ध के बाद अर्जुन ने द्वारका के बचे लोगों को इंद्रप्रस्थ ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही एक भयानक जल प्रलयन आया और पूरी नगरी समुद्र में समा गई। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कथा है या कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी है? चलिए आगे जानते हैं। 1963 में भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर एस.आर. राव ने द्वारका के पास समुद्र तट पर कुछ अजीब पत्थर और मूर्तियां खोजीं। इसके बाद 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) ने समुद्र के अंदर सोनार सर्वे किया और हैरान कर देने वाले नतीजे मिले। खोजे गए प्रमाण, नगर के अवशेष, समुद्र तल पर पत्थरों से बनी दीवारें, सड़कें, घरों के ढांचे, प्राचीन बंदरगाह, एक लकड़ी के जहाज का पतवार और कांस्य युग के बर्तन मिले, जो साबित करते हैं कि ये एक व्यापारिक केंद्र था। इसके अलावा त्रिशूल और शंख, जो कृष्ण से जुड़े प्रतीक हैं और जो पौराणिक वर्णन से मेल खाते हैं। कार्बन डेटिंग से यह पता चला है कि ये अवशेष लगभग 3500 से 5000 साल पुराने हैं, जो कृष्ण काल से मिलते जुलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये नगरी डूबी कैसे? वैज्ञानिकों के अनुसार द्वारका के डूबने के पीछे 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला कारण, समुद्र का जल स्तर बढ़ना। आज से लगभग 5000 साल पहले जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र का पानी बढ़ा होगा। दूसरा कारण, भूकंप और सुनामी। गुजरात का यह इलाका भूगर्भीय दृष्टि से संवेदनशील है। हो सकता है कि एक बड़े भूकंप ने नगरी को डुबो दिया हो। तीसरा कारण, नदियों का मार्ग बदलना। गोमती नदी के बहाव में बदलाव से तटीय क्षरण हुआ होगा। क्या ये वही घटना है जिसका जिक्र महाभारत में है? शायद हाँ। आज गुजरात के द्वारका शहर में द्वारकाधीश मंदिर है, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन असली प्राचीन द्वारका समुद्र के अंदर है, बेट द्वारका। यहां से समुद्र में गोताखोरों को प्राचीन अवशेष मिले हैं। समुद्री संग्रहालय द्वारका में एक म्यूजियम है, जहां खोजे गए अवशेष रखे हैं और यूनेस्को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल होने की तैयारी है। भारत सरकार इसे ग्लोबल हेरिटेज बनाना चाहती है। क्या एक दिन पूरी द्वारका नगरी को फिर से देख पाएंगे? शायद भविष्य में और खोजें इस सवाल का जवाब दें। तो दोस्तों, ये थी द्वारका नगरी की अनसुलझी रहस्यमयी कहानी, जो पौराणिक कथाओं और विज्ञान दोनों को जोड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि द्वारका सच में डूबी हुई है या ये सिर्फ एक कल्पना है? हम मिलेंगे अगले रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।